इस बार ईवीएम से वोटिंग हो रही है और ईवीएम में कहा जाता है कि सबसे तकनीकी जो सिस्टम होता है सबसे एडवांस होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ईवीएम भी खराब हो जाती है। ईवीएम खराब होने की बहुत सारी सूचनाएं आनी शुरू हो गई है। और क्या ईवीएम मशीनों के हालात हैं और क्या बूथों के हालात हैं, एक बार फिर से हम रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता आशीष तिवारी का, जो चौमू के एक पोलिंग बूथ पर मौजूद है। जी आशीष, रुझान मतदान का प्रतिशत अब लग रहा है कि बढ़ेगा जबरदस्त, क्योंकि लोग घरों से निकल कर आ रहे हैं, लेकिन ईवीएम मशीनें की भी खराब होने की सूचनाएं आ रही हैं यहां पर। जी बिल्कुल विक्रम, बताना चाहूंगा कि रेलवे स्टेशन चोमू का ये बूथ है जहां पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दो केंद्र बनाए गए हैं, दो मतदान केंद्र हैं यहाँ पर। और इन दोनों बूथों में से एक बूथ है 193 नंबर, जहां पर ईवीएम में खराबी आ गई है। पिछला पौने घंटे से यहाँ पर मतदान रुका हुआ है और लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। लोग कतार में परेशान हो रहे हैं, अपने बारी का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे जो वोट कास्ट करके आए हैं, दूसरे बूथ से निकल करके आए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। जी वोट डाल करके आए हैं, कैसा क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और लोकतंत्र का पर्व है और सुबह 6 बजे से लाइनों में लगी हुई है, काफी उत्साह है लोगों में और बहुत अच्छा लग रहा है। आपने भी वोट डाला है? बिल्कुल वोट डाला कितनी है देर में मैंने। नंबर आ गया था? 1 घंटे में नंबर आ गया। घर का कामकाज निपटा दिया था या पहले हाँ। अब जाके निपटाओगे काम? नहीं, अब जाके अब करेंगे जाके काम। निपटाएंगे, पहले वोट करने आए हैं। पहले वोट करने निकले हैं घरों से, घर का कामकाज बाद में निपटाएंगे, पहले वोट देंगे। आप क्या महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगा वोट देके। और 1 घंटे से लगे हुए हैं लाइन में और बाकी आधा काम तो करे, आधा काम जाके करेंगे घर पे। बिल्कुल, कुछ और लोग हैं, उनसे पूछते हैं। जी सर, बताएं। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा है और हम लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट का अधिकार है और सब मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है कि यहाँ पर लाइन लगी हुई है, 1 घंटे में नंबर आ रहा है। उसका वो थोड़ा निराकरण होना चाहिए, जिससे कि अगले वर्ष जब बहुत मतलब बूथ छोटे बनाए, 1,000 ही मतदाता होने चाहिए। यहाँ पर 1200-1300 मतदाता हैं, इसलिए थोड़ी समस्या आ रही है। बिल्कुल, चोमू नगर पालिका की पूर्व चेयरमैन अर्चना कुमावत भी यहाँ पर वोट कास्ट करने पहुंची, उनसे बातचीत करते हैं। जी यहाँ पर आप वोट डालने आए हैं, जो लाइनें लग रही है उनको देख करके क्या कहेंगे? मैं सभी मतदाताओं का पहले तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और यही कहूंगी कि जिस उत्साह के साथ आज हम देखते हैं कि सभी बूथों पे जो लाइनें लगी हुई हैं, तो उसी उत्साह के साथ ये लोकतंत्र का जो पर्व है वो अपन मनाएंगे। और हम सब, एक भी मतदाता ऐसा नहीं रहे कि जो मतदान न करे। मैं आप सभी से यही कहूंगी कि सभी मतदान करें और अपने जो लोकतंत्र को मजबूत करें। अब की बार जो चुनाव है, इसमें ये जो लाइनें आप देख रहे हैं, क्या पहले के जो चुनाव थे, वोटिंग भी 8 बजे शुरू होती थी, इस बार 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई है और लाइनें लंबी लंबी हैं? क्या मैं यही कहूंगी कि आज जो हम देखते हैं कि मतदाता बहुत जागरूक हो गए हैं और सभी अपने अपने मतदान मत का प्रयोग करके लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना अपना योगदान देने के लिए सभी तत्पर हैं। बिल्कुल, आईटी सेल के जितेंद्र कुमावत हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ ईवीएम जो कि एक नया प्रयोग था और अब ये ट्रेंड बन चुका है, ईवीएम को लेकर के काफ़ी सारी जो शिकायतें भी होती है। इस बार 193 नंबर बूथ पे ईवीएम में खराबी आई है, लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है, क्या कहें? नहीं, ईवीएम खराब होने पे लोगों को परेशानी तो उठानी पड़ती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक बहुत बढ़िया यंत्र है, साधन है, जिसके थ्रू वोटिंग करके मतदान के परिणाम भी बहुत जल्द आते हैं। ठीक है, टेक्निकल समस्या आई है, अभी थोड़ी देर में दूर हो जाएगी, जैसे यहाँ के अधिकारी बता रहे हैं। तो ईवीएम एक अच्छा साधन है जिसके थ्रू मतदान किया जा सके। बिल्कुल, इस बार जो मतदान है देख रहे हैं, लंबी लंबी कतारें और लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लग रहा है वोट कास्ट करने में लोगों को। और 7 बजे हम जिन भी बूथों पे गए हैं, लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं और लोग सबसे पहले यही देख रहे हैं कि पहले मतदान फिर बाकी काम। देखो, मतदाता, आज का मतदाता इतना जागरूक हो गया है कि एक इसको पर्व के रूप में, चुनाव को पर्व के रूप में मना रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था, लेकिन मतदान केंद्रों पे सुबह 6 बजे से लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इससे प्रतीत होता है कि चुनाव आयोग ने भी बहुत अच्छा कार्य किया है और जो प्रत्याशी खड़े हैं उन्होंने भी घर घर जाकर डोर टू डोर जनसंपर्क करके मतदाताओं को उत्साहित किया है। कुल मिलाकर के जो चुनाव प्रचार रहा, दमखम के साथ में प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार किया और दूसरी ओर जहां निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को जागरूक किया है, तो उसका सकारात्मक परिणाम। उसी का सकारात्मक परिणाम है कि हर बूथ पे लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं और आज का वोटर इतना जागरूक है कि वो ये चाहता है कि सबसे पहले मैं मतदान करूं। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं, अब रुक करेंगे 193 नंबर बूथ का, जहां पर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आपको जी लिए चलते हैं 193 नंबर बूथ पर, जहां पर पोलिंग रुकी हुई थी काफी समय से, करीब 1 घंटे का समय गुजर गया।
ईवीएम में खराबी आई, 58 वोट कास्ट हुए थे। 58 वोट कास्ट होने के बाद में ईवीएम में खराबी आ गई थी और अब मशीन को रिप्लेस किया गया है, दूसरी मशीन यहाँ पर शिफ्ट की गई है और अब वोटिंग शुरू कराने की कोशिश में निर्वाचन विभाग जुटा हुआ है। कुछ लोग हैं जिनसे बात करते हैं। यहाँ पर ईवीएम में खराबी आने के बाद में लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। बताएं दूसरी मशीन आई कितनी नहीं देर से लाइन में खड़े हो? 1 घंटे से। अच्छा, आप क्या कहेंगे? ईवीएम में खराबी आई है, क्या परेशानी महसूस कर रहे हैं? महसूस खड़े खड़े पैर दुख रहे हैं और क्या परेशानी आएगी सुनाई और कितनी लोग- परेशानी आनी चाहिए। पैर तो सूने हो गए सर्दी के अंदर। करीब 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। एक एक दो 1.5 घंटा हो गया, वोट नहीं लग रहे। बताओ क्या करें, प्रशासन कमजोर है यहाँ। आप बताओ, आप अधिकारी हो या मान लो पत्रकार हो, तो इनका सुनो। आप वार्ड नंबर 17 से बोलो, नारायण मान सबसे कमजोर। बिल्कुल, यहाँ पर मतदान जो है प्रक्रिया, उसको लेकर के कहीं न कहीं लोगों में नाराजगी जरूर है। ये एक इनकी पीड़ा बयां हो रही है। कितनी देर से लाइन में लगे हुए हैं? 1 घंटे से। 1 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं, बारी का इंतजार कर रहे हैं। क्या वोटिंग चालू हो गई या फिर अभी भी इंतजार है? वोटिंग अब चालू हुई है, काफी देर से मशीनें खराब हो गई थी, मशीनों को सुधार किया गया है और अब चालू हो गई है पोलिंग। बिल्कुल शांति बनाए रखी है पब्लिक ने। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? कंप्लीट डिजास्टर है ये मैनेजमेंट का, कि आधे घंटे से मशीन खराब है और उसको बदलने के लिए अधिकारी एकदम जैसे चहलकदमी कर रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि जनता परेशान हो। तो कहीं न कहीं जो व्यवस्थाओं का दावा किया गया निर्वाचन विभाग ने कि क्विक रेस्पॉन्स जो टीम है, जैसे ही सूचना मिले कहीं जी। पे भी ईवीएम में खराबी है, सूचना मिलने के बाद में क्विक रेस्पॉन्स टीम वहां पर दूसरी ईवीएम लेकर के पहुंचे। लेकिन यहाँ पर जो मतदाताओं की पीड़ा है वो साफ तौर पर बयां हो रही है। तकरीबन 1 घंटे का समय लगा है दूसरी ईवीएम शिफ्ट करने में और मतदान को फिर से सुचारू करने में। जी विक्रम। जी आशीष, और ये बड़ी एक बात है जहां हम मशीनों के तकनीकी जो खराबी के बाद क्विक रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता है तो मतदाता बड़ा तकलीफ महसूस करते हैं। और जिस तरह से जयपुर शहर में कुछ तस्वीरें हमारे पास आई थी, मतदान के बाद में एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया, तो सेल्फी पॉइंट लेकर उसमें अपनी तस्वीर डालकर वो अपलोड करेंगे जो भी मतदाता हैं। तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसा कुछ किया गया है या मतदाताओं को रिझाने के लिए पोलिंग बूथ तक लाने के लिए कोई खास ऐसे इंतजाम है? जी, मैं बिल्कुल सवाल दोहराता हूं। जी आशीष, जिस तरह से जयपुर शहर में कुछ पोलिंग बूथ पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं जहां मतदाता अपना मत देने के बाद अपनी फोटो डालते हैं, एक निशान दिखाते हैं, तो ये भी एक छोटा सा प्रयोग है ताकि वो अपनी फोटो डाल सके सोशल मीडिया पर। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या इस तरह की कोई व्यवस्था है या फिर ग्रामीणों में उत्साह सिर्फ मैसेज के द्वारा ही किया जा रहा है या खुद अपनी प्रेरणा से ही मतदान कर रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पर भी सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। सेल्फी पॉइंट पर जाकर के अपनी फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकता है। मैंने जी। मतदान किया, आपने किया कि नहीं किया, ये सवाल भी कर सकता है और अपनी जानकारी भी शेयर कर सकता है। हर पोलिंग बूथ पर व्यवस्था इस बार निर्वाचन विभाग ने की है। सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि लोग यहाँ पर अपनी जो बारी है उसका इंतजार जैसे ही खत्म होगा वोट डालने के बाद में, वो अपनी फोटो यहाँ पर लेकर के और शेयर कर सकता है। हर एक पोलिंग स्टेशन पर व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ एक जो व्यवस्था की गई है दिव्यांगों के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है, एक सहायक नियुक्त किए गए हैं ताकि उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। रैंप की व्यवस्था की गई है, व्हील चेयर की व्यवस्था हर एक बूथ पर की गई है। अगर कोई दिव्यांगजन है या बुजुर्ग है तो उनको वोट कास्ट करने के लिए, पोलिंग बूथ तक लाने के लिए कोई समस्या ना हो, ये तमाम चाहेंगे आप वहीं रुकेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कुछ कह रहे हैं, वो बाइट आपको सुनवाते हैं। 100 साल से शतायु से ज़्यादा वाले मतदाताओं का या 80 साल के या हमारे दिव्यांगजनों का, तो उनके होम वोटिंग की शुरुआत होने से लोगों में जो उत्साह बना है कि अगर ये लोग वोट डाल सकते हैं जो कई सालों से नहीं डाल रहे थे, तो निश्चित तौर पर हम लोग सक्षम हैं और हमें आके बूथ पर आकर मतदान करना है। तो पूरे राज्य में उत्साह का माहौल है और सभी जगह 7 बजे ठीक पोल स्टार्ट हो गया था। मॉक पोल के लिए भी हमारी टीमें 5:30 बजे पहुंच गई थी। 5:30 बजे से हमारे सेक्टर ऑफिसर्स ने ईवीएम जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो 4 बजे सुबह शुरू किया था
और रिजर्व ईवीएम तो हमारे सेक्टर ऑफिसर भी मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं। जो भी ईवीएम के रिप्लेसमेंट आए हैं तुरंत ही त्वरित गति से हमने कंट्रोल रूम बना रखा है और हम लोग ईवीएम का भी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं आए हैं। सर इस बार मतदाताओं के साथ जो कार्मिक चुनाव करा रहे हैं उनके लिए सर, क्योंकि महिला जो मतदान कर्मी है उनमें भी उत्साह है सर। देखिए पहली बार महिला हमारे पोलिंग स्टेशन मैंड ने 1600 कल देखा गया था कि बहुत उत्साह से वो जा रहे थे, बहुत एक्साइटमेंट था उनमें कि पहली बार हमें भी मौका मिला है। इसी तरह हमारे युवा साथी युवा वोटर्स को प्रेरित करने के लिए उनमें भी बहुत जोश देखा गया। वो अपने पूरे जोश से मशीनों के बारे में जानकारी ले रहे थे और पॉडकास्ट जो हमने दिया है उसको सुन रहे थे। तो मुझे उम्मीद है कि दिव्यांगजन ने भी हमारे जो बूथ बनाए हैं हमने उनमें कंसेंट दिया है। हमें इसमें प्रावधान होता है कि वो उसकी अनुमति लेके ही हम उसको ड्यूटी पे लगा सकते हैं। तो ऐसे 199 बूथ हमने दिव्यांगजन से भी मैंड है, तो सभी की भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। और जहां दूर दराज पे हमारे पोलिंग पार्टी शेरगांव में जा रही है 10 किलोमीटर पैदल चलकर, या बाड़मेर में 38 वोटरों पे एक बूथ है। तो इस तरह से हम लोग बूथ पर भारत निर्वाचन आयोग घर घर पहुंच रहा है और हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मतदाताओं को सहूलियत दी जा सके। बैठने की पूरी व्यवस्था की गई, आपने देखा होगा। पहली बार हम ये प्रयास कर रहे हैं कि वोटर को कोई दिक्कत ना हो। अगर किसी भी तरह का वोटर है आराम से रहना चाहता है या महोत्सव का सेल्फी पॉइंट का आनंद लेना चाहता है तो उसके लिए भरपूर आनंद का भी इसमें आराम से बैठ के अपने परिवारजन और के साथ बैठ के फोटो खिंचवा सकते हैं। सर दिन भर यदि जहाँ पोलिंग परसेंटेज कम रहेगा इस बार सब 3 स्तर पर आप उसका आकलन भी कर रहे हैं सर? देखिए लो वोटर टर्नआउट में हमारा यही प्रयास रहता है कि हमारी तरफ से कोई चूक ना रहे। हमारी सूचना में जानकारी में हमने वोटर स्लिप आपने देखा होगा भी सबके हाथ में थी, वोटर गाइड भी दी है। साथ में हमारा एक असिस्टेंस बूथ लगा हुआ है बाहर, बीएलओ बैठे, अगर नहीं उसमें भी नहीं पहुंच पाते तो बीएलओ मदद कर रहे हैं जिनके पास अल्फाबेटिकल वोटर लिस्ट है। अगर आप नाम बताएंगे तुरंत वो वोटर लिस्ट है। साथ में VHA ऐप जो कि वोटर हेल्पलाइन ऐप है वो आसानी से आप घर बैठ के भी देख सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि अभी काफ़ी लोग वोटर्स अपनी स्लिप लेके आए हैं सहूलियत के लिए, सुविधाजनक हो रहा है उनके लिए। अपना कमरा नंबर और बूथ नंबर और क्रमांक नंबर जानने के लिए अंदर भी जा रहे हैं तो आसानी से वो बताता है जाके 77 है मेरा नंबर, तो तुरंत उसको देखने में आसानी होती है। सर फर्स्ट टाइम वोटर्स में भी उत्साह दिख रहा है और उनको सर्टिफिकेट भी दिए जा रहे हैं सर। फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए हम लोग युवा हमारे वोटर्स हैं जो कि लगभग 80 लाख होंगे अगर मैं 18 से 24 लेता हूँ, तो उनमें उत्साह देखा गया है और वो उनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। पूरे राज्य में इको फ्रेंडली चुनाव कराने के लिए पौधारोपण किया जा रहा है। झुंझुनू में इतनी ठंड में, गंगानगर में ठंड में लोगों ने 7 बजे पौधारोपण किया। 5 प्रत्येक 10 वोटरों को हम लोग ने पहले पौधारोपण कराया, तो उसको उसमें देखकर ही भी बहुत उत्साह था कि पहले 10 में मैं आना चाहिए, मेरे तरफ से पौधारोपण होना चाहिए। तो हम लोग इको फ्रेंडली चुनाव भी कराने का प्रयास करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। सर यूएसए से लोग आए सर यहाँ? तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बातचीत कर रहे थे और आशीष तिवारी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। जी आशीष, अभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी बात कर रहे थे, वो यही बता रहे थे कि हमने पूरी पुख्ता व्यवस्था की है और लगातार उन तक खबरें पहुंच रही है कहाँ मशीनें खराब है और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि उसको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। तो बात चल रही थी आपसे अभी सेल्फी पॉइंट्स को लेकर, सोशल मीडिया के प्रयोग को लेकर, तो क्या इस बार मतदाता सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह से निर्वाचन विभाग ने प्रचार प्रसार किया है तो मतदाताओं की जो ये संख्या उमड़ रही है, तो कहीं ना कहीं निर्वाचन विभाग की उस पहल का भी असर है? बिल्कुल विक्रम, यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो पुख्ता करने की कोशिश पूरी की गई है। सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, सेल्फी पॉइंट पे आकर के सेल्फी लेकर के और शेयर करें। लेकिन यहाँ पर जो बोर्ड लगाया गया है, इस बोर्ड में जो जगह थी जिसको कट करना था, जहाँ पर फोटो लेनी थी, वो फिलहाल कट नहीं की गई है। तो मुझे भी कुछ मैसेजेज आए सिंगापुर से या अन्य शहरों से कि हम वोट डालने आ रहे हैं और हम वोट डालने के लिए एयरपोर्ट भी पहुँच गए। तो ऐसे आज आपने देखा होगा कि एक सज्जन अभी यहाँ भी इस बूथ पे भी वोट डाल के गए। हम लोगों में दंपत्ति
तो ये उत्साह है, प्रवासियों में भी है। वो अपने दिवाली मनाने आए और शादियों का भी मौसम था और वो हमने उनको मनुहार किया, हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी ने, और उन्होंने ये मनुहार एक्सेप्ट किया है और अपनी लोकतंत्र में भागीदारी इस महापर्व में निभाने के लिए वो भी तत्पर है। सर शहरी मतदाताओं के लिए मैसेज, क्योंकि वो कम निकलते हैं सर, थोड़ा पॉश इलाकों में सबसे ज्यादा। देखिए, शहरी मतदाताओं के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने आपको छुट्टी दी है और संस्थानों ने भी छुट्टी दी है, तो आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और कई संस्थानों ने तो यहाँ तक कहा है कि पेड हॉलीडे और एक्स्ट्रा हॉलीडे या एक्स्ट्रा पेड हॉलीडे, तो ऐसे कई लोग अपने स्तर पर भी भागीदारी निभाने के लिए उनके संस्थानों में वोटर अवेयरनेस फोरम बनाए हमने, बड़े बड़े संस्थानों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, तो सब लोग बढ़ चढ़ के इस बार हिस्सा लेंगे। और युवाओं में और हमारे जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं और हमारी स्वीप की टीम है वो भी लगी हुई है, उनको घर घर जाकर विकास समितियों से मिल रही है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालेंगे। आपने देखा होगा जयपुर में रंगोली गार्डन में ही हमने, जहाँ लोग रहते हैं, वहीं बूथ खोल दिया। तो हमारा प्रयास है कि हम उन तक पहुँचे, वो हम तक ना आए। तो आपने देखा होगा कि रंगोली गार्डन में करीब 3200 वोटर्स हैं और तो बूथ बनाया गया है वहाँ, और वो लोग अपनी कॉलोनी के अंदर, गेटेड कॉलोनी के अंदर वोट डाल रहे हैं। ये पहली बार हमने प्रयास किया है। थैंक यू। तो आपने देखा अभी इस वक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता, उन्होंने भी मतदान कर दिया है। आशीष तिवारी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जी आशीष, अभी जयपुर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने मतदान किया है और उन्होंने जिस तरह से व्यवस्थाएं अपनी बताई है, और आपने जो एक पॉइंट बताया कि जो सेल्फी पॉइंट है चौमू के इस मतदान केंद्र में, वहां जहां पर सेल्फी लेते हैं उस जगह को कट नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं चूकें काफी हुई है। कोशिशें जारी है निर्वाचन विभाग की तरफ से, लेकिन जिस तरह से सेल्फी के लिए प्रेरित किया गया है और सेल्फी के लिए जो जगह है उसे ही कट नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ क्षेत्रों में जरूर लापरवाही की देखी जा रही है। जी बिल्कुल, जो कि सेल्फी पॉइंट हालांकि बनाया गया है, लेकिन व्यवस्थाएं जो है वो कहीं ना कहीं चूक रही है। यहाँ जो कट करना था वो कट नहीं किया, जिससे कि सेल्फी नहीं ली जा सकती। हालांकि पास में खड़े होकर ली जा सकती है, लेकिन कुछ बुजुर्ग मतदाता हैं जो बूथ पे जाके आए हैं, वोट कास्ट करके आए हैं। कैसी व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ आपने व्यवस्थाएं देखी? व्यवस्था कार्यकर्ता जिन्हें जो भी थोड़ा ढीला मशीन से ने जो 2 मिनट 3 मिनट लगाओ थे बोल पा कमानी। हाँ, अरांडे रोज भी कमान ठीक है कौन वोट। कुछ और हैं बाबूजी, आपने वोट डाला है, वोट डाल करके आप आए हैं, तो क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, कैसी क्या व्यवस्था है? व्यवस्था तो सही जब ढीला बहुत आते बहुत टाइम लाग रही अब मशीन अंधेरा में जो फोटो वहीं बनती है। मशीन पे जो नाम है, चित्र वो नहीं दिखा? हाँ वो बनती अंधेरा में। अच्छा अच्छा, अंधेरा में और टाइम बहुत लगा रहा, बहुत ढीला में आया था 2 घंटा से। 2 घंटे से इनका नंबर आया है। बुजुर्ग हैं, कितनी उम्र हो गई आपकी? 80 का माल है। 80 से प्लस इनकी उम्र है और ये वोट कास्ट करके आए। लगभग 2 घंटे का समय बता रहे हैं कि 2 घंटे का समय इनको लग गया है वोट कास्ट करने में। यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि 2 घंटा लगा, एक कूट से 80 से दूर भी। आपसे पहले कितने लोग थे आगे? आगे मारे आगे 20-30 आदमी से 20-30 लोग थे इनके आगे, और इनको वोट कास्ट करने में जो समय लगा है लगभग 2 घंटे का समय ये बता रहे हैं। इनकी शिकायत है कि जो मशीन है, ईवीएम है, उस पर भी प्रॉपर जो लाइट है वो नहीं है, जिससे कि वो प्रत्याशी का जो नाम लिखा हुआ है, जो सिंबल है, उसको देख सके। तो कहीं ना कहीं ये भी इनको अपडेट करना पड़ेगा। स्थानीय प्रतिनिधि यहाँ पर है जो कि पोलिंग एजेंट भी है, महेंद्र लांबा पार्षद है। जी बताएं, कैसी क्या व्यवस्थाएं हैं? बुजुर्ग लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर लाइटिंग की प्रॉब्लम है। और यहाँ वार्ड नंबर 16, 17, 15 के मिक्स हैं। 2 बूथ है रेलवे स्टेशन ग्राउंड में। इसमें 193 नंबर बूथ और 194 नंबर बूथ पे तो सही लाइन नहीं लग रही, लंबी सही वोटिंग हो रही है। लेकिन 193 नंबर बूथ की अभी 58 वोट पोलिंग होने के बाद मशीन खराब हो गई। उसके बाद मशीन को बदला है, लगभग आधा पौन घंटे की प्रक्रिया लग गई बदलने में। अभी सुचारू रूप से वोटिंग चालू है। मशीन खराब होने की वजह से इतनी लंबी लाइन लग गई, अभी सुचारू रूप से चालू। बिल्कुल, जो शिकायत कर रहे हैं कि वहाँ पे जो लाइट है उसकी कमी है, तो क्या रिटर्निंग ऑफिसर है यहाँ पर, उनसे आप बातचीत करें?
अब मैंने यहाँ से जो आरओ है उनको बताया कि आज जो लोग कह रहे हैं कि वो मशीन के सामने लाइट कमजोर है, दिख नहीं रही, वोटिंग अच्छी तरह हो नहीं पा रही, वोटिंग करने में दिक्कत आ रही है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम सुधार कर रहे हैं, लाइट लगा रहे हैं। इस बार जो लाइनें हैं, पिछले बार का जो चुनाव वो भी आपने देखा है और इस बार की जो लाइनें वो भी देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि मतदाताओं में उत्साह ज्यादा है? अब की बार लगता है कि पिछली बार हमारी विधानसभा में 83% मतदान हुआ था। अब की बार लोगों का जो उत्साह सुबह सुबह देखने को मिल रहा है, इससे लगता है कि पोलिंग लगभग 90% के लगभग पोलिंग होनी चाहिए चौमू विधानसभा। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से जो व्यवस्थाएं की गई हैं उन व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहें? सुरक्षा व्यवस्था अच्छी व्यवस्था है कानून ने, पुलिस व्यवस्था भी प्रॉपर है और जो कर्मचारी लगे हैं वो भी प्रॉपर हो, सही रूप से कार्य कर। जी विक्रम, बताना चाहूंगा 193 नंबर बूथ पे प्रॉब्लम जरूर आई थी, लेकिन अब उसको सुधार कर लिया गया है, ईवीएम को चेंज कर लिया गया है। 58 वोट डालने के बाद में ईवीएम में खराबी आ गई थी, लेकिन अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है और अब फिर से मतदान सुचारू है और उम्मीद की जानी चाहिए कि 2-2 घंटे का जो समय लग रहा था उसमें कमी आएगी और जो मतदाता यहाँ पहुंच रहे हैं उन मतदाताओं को समय पर वोट कास्ट करने की जो व्यवस्थाएं हैं वो मिल पाएंगी। जी विक्रम। जी बिल्कुल। और लगातार जो आप बता रहे थे सेल्फी पॉइंट्स की भी बात हो रही थी, तो एक ये चीज देखी गई है कि जो ग्रामीण मतदाता हैं वो अमूमन शहरी मतदाताओं से ज्यादा उनका मतदान में रुझान रहता है, क्योंकि जिस तरह की बात मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी कर रहे थे और शहरी मतदाताओं से अपील भी कर रहे थे कि वो घर से निकलें, उन्हें छुट्टी दी गई, आज सवैतनिक अवकाश है, तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर सामने आई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान के प्रति रुझान बहुत ज्यादा है और निर्वाचन विभाग के प्रयासों के बाद और बढ़ा है। जी बिल्कुल विक्रम, चोमू की बात करें तो जिस प्रकार से जो प्रदेश का मतदान प्रतिशत था वो 74 था, लेकिन चोमू की अगर बात करें तो 83-84 जो पोलिंग परसेंटेज गया था, तो कहीं न कहीं प्रदेश में जो मतदान का उत्साह होता है उससे कहीं न कहीं चोमू विधानसभा क्षेत्र का जो उत्साह है मतदाताओं का वो जाहिर तौर पर पिछली बार भी ज्यादा था और इस बार भी उम्मीद की जा सकती है कि ये पोलिंग परसेंटेज 90 को भी टच कर सकता है। तो कहीं न कहीं जो रोचकता है वो चुनाव की रोचकता भी इसका कारण हो सकता है या फिर जो जागरूकता है वो भी एक कारण हो सकता है विक्रम। जी बिल्कुल। और आप जिस तरह से आपने जागरूक किया एक सेल्फी पॉइंट में, जो उम्मीद है कि आपके आने के बाद वो चीज दुरुस्त कर ली जाएगी और ईवीएम मशीन भी दुरुस्त हो जाएगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।